Brought to you by Techno Camon 30 series. किसी भी अनजान लिंक को जाने बिना क्लिक ना करें। अनजाने में भी क्लिक हुआ तो आपकी गोपनीय से गोपनीय जानकारी हैक हो सकती है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर भूल कर बैठते हैं। रक्षा अधिकारियों से भी ऐसी ही भूल हो गई, जिससे सारा डेटा चोरी हो गया। हैकर्स अक्सर इस तरीके का जाल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आम लोग या कोई भी एक्सपर्ट फंस सकता है। और ऐसा ही भारत के रक्षा अधिकारियों के साथ इन दिनों हो रहा है। थिंक टैंक से जुड़ा एक ईमेल भारतीय रक्षा अधिकारियों को पहुंचा था। पहले तो अधिकारियों ने उसे दरकिनार कर दिया, लेकिन क्योंकि उसमें थिंक टैंक का जिक्र था तो ईमेल खोला गया। जैसे ही ईमेल खोलकर पीडीएफ फाइल पर क्लिक किया गया, पता चला सारा डेटा चोरी हो चुका है। ये ईमेल किसी शकील भट्टी के नाम से आया था। लोकेशन ट्रैक हुई तो पाकिस्तान का पता चला। हैकिंग की सबसे ज्यादा कोशिश पाकिस्तान से हो रही है। रक्षा संबंधी यंत्र बनाने वाली 3 कंपनियां, भारतीय फोर्सेस भी पाकिस्तानी हैकिंग समूह द्वारा लगातार निशाने पर रही हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाली रक्षा संस्थाओं पर, कंपनियों पर, सेना से जुड़े अधिकारियों पर लगातार पाकिस्तान का निशाना है। इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हैकर्स ने ट्रांसपेरेंट ट्राइब नाम का समूह बनाया है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रोफेशनल इसे एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट यानी APT 36 कहते हैं। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। अब कनाडा की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ब्लैकबेरी ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान के शहरों से भारत में हैकिंग की कोशिश हो रही है। ऑनलाइन जासूसी करने वाले कैंपेन को पाकिस्तानी शहरों से जुड़ा हुआ पाया गया है। साथ ही शकील भट्टी की पहचान भी की गई है। द ब्लैकबेरी ने इसे लेकर लंबी चौड़ी रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक से बढ़ के एक खुलासे हुए। भारतीय फोर्सेस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स लगातार सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक ट्रांसपेरेंट ट्राइब के निशाने पर रहे हैं। ये दावा ब्लैकबेरी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे भारतीय अधिकारियों को फिशिंग ईमेल भेजे जाते हैं। इसमें मालवेयर होता है। ऐसे में ईमेल एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियों को भी भेजा गया। रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया कि कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी शामिल हो सकती हैं। हैकर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के प्रमुख अधिकारियों की ऑनलाइन अपीयरेंस की कार्बन कॉपी भी कर ली थी, ताकि टारगेट्स को धोखा दिया जा सके। ये हैकर्स जाल बुनकर धोखा देकर हैक करने की कोशिश करते हैं। फर्जी ईमेल पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो, इसके लिए हैकर्स अलग अलग तरह के टॉपिक सब्जेक्ट में डालकर लिखते हैं। बेवजह इनविटेशन भेजते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के नाम पर कॉन्सेप्ट पेपर भेजते हैं। मीटिंग के मिनट्स भेजकर या किसी और तरीके से। पाकिस्तानी हैकर्स कई तरीकों से धोखेबाजी से टारगेट सिस्टम में मालवेयर डालने की कोशिश करते हैं। एक बार वो घुसे तो उसके बाद डाटा चोरी करने की पूरी कोशिश होती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इस तरह के ईमेल जनरेट होते हैं। इन ईमेल्स की जांच करने पर एशिया कराची का टाइम जोन आता है। कुछ ईमेल मुल्तान के रिमोट IP एड्रेस से भी आए थे। भारत की खुफिया जानकारी को हासिल करने के तरीके कोई नए नहीं हैं। पाकिस्तान इन काले तरीकों का इस्तेमाल बड़े लंबे वक्त से करता आया है। वहीं यहाँ पर भी भारतीय खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर अपने हैकर्स की मदद से पाकिस्तान की इन कोशिशों को बार बार नाकामयाब करती हैं, ताकि भारत की खुफिया जानकारी वो हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।